अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता की दो वीडियोज़ में मैंने आपके सामने बयान किया था कि सुन्नी मुसलमानों की गुमराही के दो बड़े असबाब, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बनाई थी। आज मैं ईमान की हिफाजत कैसे करें, ईमान कैसे बचता है, उस पर कुछ बहुत ही अहम नुकात बयान करना चाहता हूँ। हदीस मुबारक भी है और अखली दलाइल भी होंगे। आज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मशहूर ताबई हजरत इब्न सीरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है। आप इरशाद फरमाते हैं, कुरान हदीस का इल्म दीन है, लेकिन ये देखो कि तुम इसे किससे हासिल कर रहे हो। तो क्या चला पता, कुरान हदीस का इल्म दीन है, लेकिन इल्म दीन हासिल करने से पहले ये देखो कि किससे हासिल कर रहे हो, यानी तुम्हारा उस्ताद कैसा है। क्योंकि उस्ताद अगर सही होगा तो शागिर्द भी सही होगा। यानी कहने का मतलब ये है, उस्ताद अगर सहीउल अकीदा होगा तो शागिर्द भी सहीउल अकीदा होगा। उस्ताद अगर बदअकीदा होगा तो शागिर्द भी बदअकीदा होगा। क्योंकि मिसल मशहूर है, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। तो जैसा उस्ताद होता है, शागिर्द वैसे ही तैयार होकर निकलता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताज्जुब की बात है, आज का मुसलमान किराना सामान लेने के लिए किराने की दुकान पर जाता है, दवाएं लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाता है, और कपड़ा लेने के लिए कपड़े की दुकान पर जाता है, सोना लेने के लिए सुनार की दुकान पर जाता है, लेकिन दीन लेने के लिए किसी भी बेदीन के पास बैठ जाता है, किसी भी गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे औलिया के पास बैठकर इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करता है। कितनी ताज्जुब की बात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम बाजार में अपने इस्तेमाल के लिए जो चंद रोज इस्तेमाल करते हैं, उसको लेने के लिए बाजार जाते हैं। चाहे आपको मोबाइल लेना हो, चाहे आपको घड़ी लेना हो, चाहे आपको कोई घड़ा ही क्यों ना लेना हो पानी पीने का, चाहे कपड़ा लेना क्यों ना हो, एक जोड़ कपड़ा क्यों ना लेना हो, आप जाते हैं, 50 नमूने देखते हैं, छानबीन करते हैं, छान फटक करके एक नमूने को आप कबूल करके आप उसको ले आते हैं। चंद रोज रखने वाले मोबाइल के लिए, चंद रोज इस्तेमाल होने वाली घड़ी के लिए, चंद दिन इस्तेमाल होने वाले घड़े के लिए, चंद महीने इस्तेमाल होने वाले कपड़े के लिए आप दुनिया की छानबीन करते हैं। छान फटक करके आप उसको बाजार से खरीद कर घर ले आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान जिसकी बुनियाद पर आखिरत में कामयाबी का दारोमदार है, उसकी बचाने की कोई फिक्र नहीं है। ईमान बचाने की कोई फिक्र नहीं है। इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी के पास भी बैठ जाते हैं, किसी गुस्ताखे रसूल के पास बैठ गए, किसी गुस्ताखे सहाबा के पास बैठ गए, किसी गुस्ताखे औलिया के पास भी बैठ जाते हैं, इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा नतीजा क्या होता है, अगर उस्ताद बदअकीदा होता है, शागिर्द बदअकीदा बनकर जहन्नुम का हकदार बनने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब हम जब कहते हैं कि भाई देखो, किसी भी कुरान हदीस की बात करने वाले के पास मत बैठो, नए नए फिरके निकल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने फरमा दिया है नए नए फिरके निकलेंगे। लिहाजा किसी फिरके के पास बैठने से पहले उसका अकीदा देखो, सही जमात का इंतखाब करो। तो लोग आज कहते हैं दुनिया की चीजों में तो बाल से बारीक छानबीन करेंगे, लेकिन जहां दीन ईमान की बात आती है तो कहते हैं नहीं नहीं, हम इन बारीकियों में नहीं जाते हैं, हम सब अल्लाह रसूल का काम कर रहे हैं, किसी के पास भी बैठ जाएंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे। ये आपको इन बारीकियों में जाना पड़ेगा। चंद रोज इस्तेमाल होने वाली चीज के लिए बाल से बारीक तहकीक करते हैं, लेकिन आखिरत में ईमान के बलबूते पर नजात का दार, ईमान पर ही नजात है। उस ईमान की फिक्र के लिए हम कहते हैं, तो कहते हैं कि हमें बारीकियों में जाना नहीं है, बारीकियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि बारीकियों में जाने से ही ईमान बचता है। ईमान जब बचेगा, आमाल सालिहा होंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से हमें जन्नत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कहने का मतलब ये है, अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जहन्नुम में, एक जन्नती है।
अब हम इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि इब्ने सीरीन रज़ियल्लाहु तआला ने भी इरशाद फरमाया, इल्म दीन हासिल करने पहले सही उस्ताद का इंतखाब करो। तो पता क्या चला, या इल्म दीन देने के लिए 73 फिरके बैठे हुए हैं, 73 उस्ताद बैठे हुए कुरान हदीस की बात करने के लिए, लेकिन 72 उसमें गुमराह हैं, 72 जहन्नमी है, एक जन्नती है। तो अब आखिरत में कामयाबी पाना है, आखिरत में नजात पाना है, तो ईमान की हिफाजत करना पड़ेगा। और ईमान की हिफाजत के लिए हमें उन 72 गुमराहों से बचकर एक सही उस्ताद का इंतखाब करना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक मिसाल और अर्ज करूं, उलमा इरशाद फरमाते हैं, आप अच्छी से अच्छी, नई से नई हलाल ग़िज़ाएं इस्तेमाल करो, अच्छे से अच्छा नए से नया लिबास पहना करो, नई नई गाड़ियों में घूमा करो, नए नए मकानात में रहा करो, लेकिन मजहब हमेशा पुराना रखो। नया मजहब मत रखो, नए नए निकलने वाले मजाहिब की तरफ भागो मत, बल्कि मजहब पुराना रखो। और पुराना मजहब कौन सा है? हम और आप सब जानते हैं कि पुराना मजहब मजहब अहले सुन्नत व जमात है, जिसे आज के दौर में पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है। इसी पर चलने से आखिरत में कामयाबी है। जैसे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हर चमकती हुई चीज, हर पीली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर नया निकलने वाला फिरका कुरान हदीस की बात करने के बावजूद हक पर नहीं होता। कुरान हदीस की ही बात करेगा, लेकिन बात करने के बावजूद 72 दोज़ख में जाएंगे, सरकार ने फरमा दिया है। तो पता चला नए नए निकलने वाले फिरके कुरान हदीस की तरफ ही बुलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो हक पर नहीं होंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इब्ने सीरीन रज़ियल्लाहु तआला का तो कौल मुबारक आपने सुन लिया कि उस्ताद का इंतखाब सही करना है इल्म दीन हासिल करने से पहले। और गुज़िश्ता वीडियो में आपने सुनी, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक मैंने पेश की थी कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आखिर ज़माने में कुछ दज्जाल पैदा होंगे, कुछ कज़्ज़ाब पैदा होंगे, कुछ फरेबी पैदा होंगे, झूठ बोलने वाले पैदा होंगे, और हमारे सामने ऐसी बातें लाएंगे जिसको ना हमने पहले सुना होगा, ना हमारे बाप दादा ने सुना होगा। और जब ऐसे लोग पैदा हो जाए, किसी ने फरमाया, सैयदुल अंबिया ने फरमाया, ऐसे लोग पैदा हो जाए तो इनको अपने से और अपने को इनसे दूर रखो, ताकि वो तुम्हें गुमराह ना कर दे, ना फितने में डाल दे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज कैसी कैसी बातें आज बनामे इस्लाम जो फिरके इस्लाम में मौजूद होने का दावा करते हैं, कैसी कैसी बोलियां बोल रहे हैं, गुज़िश्ता वीडियो में आपने सुना। क्या आपने सुना था मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी चीज को आज कुफ्र शिर्क बिदअत कहा जाएगा? सरकार की मीलाद के जलसे जुलूस को कुफ्र शिर्क बिदअत हराम कहा जाएगा? ये सुना था? नहीं सुना था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो कहने का मतलब ये है, सरकार ने बदमज़हबों की सोहबत में रहने से मना फरमाया है, उनको अपने से और अपने को उनसे दूर रहने का हुक्म फरमाया है। लेकिन आजकल कुछ ज्यादा होशियारी करते हुए, डेढ़ होशियारी का मुजाहरा करते हुए लोग सरकार की अकल से अपनी अकल को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे? सरकार ने तो फरमाया बदमज़हबों की सोहबत में मत रहो, इनको अपने से, अपने को इनसे दूर रखो। लेकिन आज का मुसलमान सरकार की हदीस के होने के बावजूद, सरकार ने इस हदीस में मना फरमाया बदमज़हबों की सोहबत में रहने से, उसके बावजूद अपनी अकल को बड़ा समझते हुए, डेढ़ होशियारी का मुजाहरा करते हुए किसी भी बदमज़हब बदअक़ीदा के पास बैठ जाता है, इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करता है। नतीजा क्या होगा? सिवाय गुमराही के कुछ भी नहीं होगा। सरकार के मना करने के बावजूद होशियारी करते हुए वो किसी भी बदमज़हब बदअक़ीदा के पास बैठता है और इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करता है। अब जब हम कहते हैं कि बदमज़हबों की सोहबत में मत बैठो, ये हम नहीं, सरकार का हुक्म है। हदीस मुबारका में हम सुनाते हैं कि भाई सरकार ने फरमाया किसी भी बदमज़हब के पास मत बैठो, उसके बयानात मत सुनो। तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम बैठ जाते हैं, किसी के पास बैठे, जो अच्छा है कबूल करते हैं, जो बुरा है हम छोड़ देते हैं। यह खुशफहमी है। इसी खुशफहमी ने लाखों का ईमान गारत कर दिया है। अच्छे और बुरे की पहचान के लिए पहले खुद को इल्म दीन से आरास्ता होना जरूरी है। बैठने वाले को खुद नहीं मालूम इल्म दीन क्या है, कुरान क्या है नहीं मालूम, हदीस क्या है नहीं मालूम, इल्म दीन कुछ जानता नहीं। अब जब बैठेगा बदमज़हब और बदअक़ीदा के सामने, वो बदमज़हब बदअक़ीदा कुरान की आयत सुनाएगा, तर्जुमा गलत कर देगा, हदीस सुनाएगा, तशरीह गलत कर देगा। लिहाजा इल्म दीन हासिल करने के नाम पर किसी भी बदमज़हब के सामने बैठ जाएंगे तो सिवाय बदमज़हब और बदअक़ीदा होने के
कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो सही गलत की पहचान के लिए इल्म होना जरूरी है। अवामुन्नास को, जो थोड़ा बहुत भी इल्म दीन रखते हैं, उनको बदमज़हबों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं है। ये काम सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत का है। वो बदअक़ीदों के, बदमज़हबों की गलतियां पकड़ने के लिए उनकी किताबों का मुतालिया कर सकते हैं, उनकी मजलिस में बैठकर उनकी गलतियां पकड़ सकते हैं। लेकिन अवाम को ख़तई इजाज़त नहीं है। अवाम खुशफहमी में बैठेगी, बैठकर अपना ईमान गारत करने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाएगी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आखिरी में एक नुक्ता बयान करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जिस तरह एक मरीज अगर सेहत पाना है, सेहत की दौलत हासिल करना है, तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे दो हिदायतें देता है। एक तो दवाएं लिखकर देता है कि इन दवाओं को इस्तेमाल करना है, और दूसरा परहेज भी बताता है, इन चीज़ों से बचना है, इनका परहेज करना है। तो अगर मरीज डॉक्टर की दवा भी इस्तेमाल करता है और उसके बताए हुए परहेज पर भी अमल करता है, तो मरीज को सेहत जल्दी मिल जाती है। लेकिन अगर दवाओं के साथ साथ बदपरहेजी करता है, तो उसे सेहत नहीं मिलती। और सिर्फ बदपरहेजी करता है, दवाएं भी इस्तेमाल सही नहीं करता, तो उसे सेहत देर से मिलेगी। तो जिस तरह मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक मरीज को अगर सेहत हासिल करना है, तो डॉक्टर की बताई हुई दवा भी इस्तेमाल करना है, डॉक्टर के बताए हुए परहेज पर अमल करना है, तो उसे सेहत मिलती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमको अपना ईमान बचाना है, गुमराही के गड़े में गिरना है, ईमान की हिफाजत करना है, तो दो चीजों पर अमल करना पड़ेगा। वो क्या? दवा के तौर पर उलमाए अहले सुन्नत की मजालिस में रहना पड़ेगा, उलमाए अहले सुन्नत की किताबें पढ़ना पड़ेगा, उलमाए अहले सुन्नत की सोहबत इख्तियार करना पड़ेगा, उलमाए अहले सुन्नत के बयानात सुनना पड़ेगा दवा के तौर पर। और परहेज के तौर पर क्या करना है? बदमज़हब की मजालिस से बचना है, बदअक़ीदों की किताबों के मुतालिया से बचना है, बदमज़हबों की सोहबत से बचना है, बदमज़हब बदअक़ीदा वहाबियों की बयानात सुनने से बचना है। न उनकी मजलिस में बैठना है, न सोशल मीडिया पर उनके बयानात सुनना है, न किताबें पढ़ना है। क्योंकि किसी भी आलिम का बयान सुनना ये तो सोहबत कहलाता है, उसकी मजलिस में बैठना ही सोहबत कहलाता है। लेकिन किसी भी आलिम की किताब पढ़ना भी उस आलिम की सोहबत में रहने जैसा, ये उलमा इरशाद फरमाते हैं। लिहाजा सही आलिम की किताब पढ़ेंगे तो सही आलिम की मजलिस में बैठे जैसा है, और गलत आलिम, बदअक़ीदा, बदमज़हब वहाबी की किताब भी अगर पढ़ेंगे तो ये भी उसकी सोहबत इख्तियार करने के जैसा है। लिहाजा मेरे प्यारे आका के प्यारे जीवनों, सही उलमा की, सुन्नी सही उलमा की मजलिस में भी बैठना है, और बद मजहबों की सोहबत से, उनकी किताबों से, उनके बयानों से परहेज करना है। इससे हमारा ईमान बचेगा, इससे हम गुमराही के गड़े में जाने से बच जाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हर जमात का आपको बानी मिलेगा। शियों का बानी मिलेगा, रावदियों का बानी मिलेगा, खादियानियों का बानी मिलेगा, नेचरियों का बानी मिलेगा, देवबंदियों का बानी मिलेगा, गैर मुखल्लिदीन अहले हदीस का बानी मिलेगा। सबके बानी हैं, ये बाद में निकलने वाले फिरके हैं। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात वो प्यारी जमात है, इस जमात का बानी कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा अहले सुन्नत के बानी अल्लाह के रसूल हैं। बाकी जितने फिरके हैं, मार्केट में किताबें पढ़ी हैं, आप लाकर मुतालिया कर सकते हैं। हर जमात का एक बानी है, हर जमात का एक बानी है। और मेरे प्यारे आखिर के प्यारे जीवनों, ये भी बताता चलूं, आज बनाम इस्लाम जितने इस्लाम में फिरके हैं, हर फिरका किसी न किसी की गुस्ताखी कर रहा है। कोई फिरका अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई फिरका अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई सहाबा कराम की शान में बकवास कर रहा है, कोई अइम्मा मुज्तहिदीन की शान में बकवास कर रहा है, कोई ताबईन तबे ताबईन की गुस्ताखी कर रहा है, कोई औलिया कराम की शान में गुस्ताखियां करने में दिन रात लगाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, जितने नए नए फिरके निकलने वाले हैं, ये किसी न किसी की गुस्ताखी में मुब्तला हैं। लेकिन अहले सुन्नत जमात ही वो प्यारा मजहब है, वो प्यारा मसलक है, यहाँ पर किसी की गुस्ताखी नहीं मिलेगी। बल्कि इस जमात में मिलेगा अल्लाह का अदब भी यहाँ मिलेगा, रसूल का अदब भी यहाँ मिलेगा, सहाबा का अदब भी यहाँ मिलेगा, अहले बैत अतहार का भी अदब मिलेगा, सहाबा कराम का अदब भी मिलेगा, अइम्मा मुज्तहिदीन का अदब मिलेगा, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन का अदब मिलेगा, और औलिया कराम का अदब, ताज़ीम, तौक़ीर यहाँ पर मिलेगी। इस जमात के अलावा किसी भी फिरके की जानिब आप देखो, हर कोई किसी न किसी की गुस्ताखी में मुब्तला नजर आता है। लिहाजा उलमा इसीलिए कहते हैं, जो बाअदब होता है वो अहले सुन्नत होता है, जो बेअदब होता है वहाबी होता है, और जो वहाबी होता है बेअदब होता है। लिहाजा इन गुस्ताखों की जमातों से निकलकर, इन बेअदबों की जमात से निकलकर अदब वाली, तादीम वाली, तौक़ीर वाली, मोहब्बत वाली जमात अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ रखो। इसी में कामयाबी कामरानी का राज पोशीदा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सबका अदब यहाँ मिलेगा। आप किसी फिरके के
इबादत को मत देखो, किसी फिरके के उलमा के कुरान हदीस के दावे को मत देखो, ये देखो कि उसका अकीदा क्या है, ये देखो कि उसका अकीदा क्या है। अगर उसका अकीदा सही है, अहले सुन्नत से वो ताल्लुक़ रखता है, उससे जुड़ जाओ। वरना अगर तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर तुमने देखा कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई अहले बैत अतहार की मोहब्बत की आड़ में सहाबा पर बकवास कर रहा है, और कोई सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत पर भौंक रहा है, कोई अइम्मा मुज्तहिदीन की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कोई औलिया कराम की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, फौरन उनसे अलग हो जाओ। ये समझ करके ये दीन के लुटेरे हैं, ये ईमान के लुटेरे हैं, ईमान के डाकू हैं, क्योंकि ईमान अदब का नाम है और बेअदब वहाबी होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लिहाजा जब भी तुम्हारे सामने कोई कुरान हदीस की बात करने आए, पहले ये देखो ये पुराना है कि नया है। कितनी ही अच्छी बात क्यों ना करे, पहले उसका शिजरा देखो, ये बाद में निकलने वाला फिरका है क्या, पुराना आ जाए। लिहाजा आखिरी बात यही है, अपना ईमान बचाना है, गुमराही के गड़े में से गिरना है, तो बद मजहब बद अकीदा से दूर रहो। और अहले सुन्नत जो 1400 साल से मसलक चला आ रहा है, उनके उलमा से राब्ता रखो, उनकी किताबें पढ़ा करो, उनके बयाना सुना करो। इसी से ईमान की हिफाजत होगी, इसी से हमारा ईमान बचेगा, इसी से हमें गुमराही से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर में आप तमाम सामीन नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें। और अगर समझते हैं कि ऐसे वीडियो को फैलाना आज के दौर की ज़रूरत है, आपके वीडियो फैलाने से कोई एक भी बदमज़हबों के चक्कर में जाने से बच जाएगा, उसका सवाब आपको मिलेगा। लिहाजा सवाब जारिया के तौर पर मेरी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और मरते दम तक बद मजहबों से, बद अकीदा वहाबियों से दूर रहते हुए अहले सुन्नत व जमात यानी मसलक आला हज़रत अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।